औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। Assalamu alaikum dear students, welcome to first year biology. We are studying chapter number 8 of first year. और फर्स्ट ईयर का हमने प्रीवियस लेक्चर्स में कुछ इंट्रोडक्शन हमने फंजाई का देखा था कि फंजाई क्या है, उनकी कौन सी एग्जांपल्स हैं, और थोड़ी सी हमने उसमें इम्पोर्टेंस भी देखी थी फंजाई की कि फंजाई जो है ये यीस्ट यूनिसेलुलर फंगस है। इसको हम ब्रीवरीज और बेकरीज यानी शराब बनाने की सनत और बेकरी में इस्तेमाल करते हैं। पेनिसिलियम जो बोर्ड है, फफूंदी है, उससे पहले एंटीबायोटिक पेनिसिलिन हासिल की गई है। और फंजाई जो है ये ऐसा ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म है जिनमें क्लोरोफिल नहीं होता, ये अपनी खुराक को तैयार नहीं करते बल्कि दूसरी चीज़ों से अपनी खुराक की ज़रूरत पूरी करते हैं। तो इस तरीके से फंजाई क्या है कि हेटेरोट्रॉफ है और इनको एक अलग किंगडम असाइन किया गया है जिसे हम किंगडम फंजाई कहते हैं, और फंजाई को हम किंगडम ऑफ रीसाइक्लर भी कहते हैं। All these things we discussed in our previous lecture. अब आगे नेक्स्ट है टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। फंजाई के ही इंट्रोडक्शन में टैक्सोनॉमिक स्टेटस ऑफ फंजाई। टैक्सोनॉमिक लफ्ज़ है टैक्सोनॉमी से। टैक्सोनॉमी क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी which deal with the study of naming and classification of organisms is known as taxonomy. और टैक्सोनॉमी से लफ्ज़ है टैक्सोनॉमी। तो फंजाई का टैक्सोनॉमिक स्टेटस यानी इनको किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है। फंजाई में चूँकि सेलवाल होती है, सेलवाल होने की वजह से माजी में कुछ बायोलॉजिस्ट ने, क्योंकि ये सेलवाल का होना ये प्लॉट लाइन करेक्टर है, तो इन द पास्ट सम बायोलॉजिस्ट प्लेस्ड फंजाई अंडर द किंगडम प्लॉटी अलॉन्ग विद प्लांट्स। तो माजी में कुछ बायोलॉजिस्ट ने फंजाई को प्लांट्स के साथ किंगडम प्लॉटी में रखा हुआ था। तो हम ये देखते हैं कि देयर आर सम सिमिलरिटीज बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स। तो फंजाई और प्लांट्स में सिमिलरिटी होने की वजह से प्रीवियसली इन द पास्ट बायोलॉजिस्ट ने फंजाई को प्लांट्स के साथ किंगडम प्लॉटी में रखा, लेकिन बाद में पता चला कि देयर आर आल्सो डिफरेंसेस बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स। तो जो सिमिलरिटीज हैं फंजाई की प्लांट्स के साथ, सिमिलरिटीज ऑफ फंजाई विद प्लांट्स, पहली बात कि प्लांट्स और फंजाई दोनों में सेलवाल, बोथ इन फंजाई एज वेल एज इन प्लांट्स सेलवाल इज प्रेजेंट एंड बोथ आर नॉन-मोटाइल। नॉन-मोटाइल मींस कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। प्लांट्स भी एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट शो नहीं करते और फंजाई भी मूवमेंट शो नहीं करती, दोनों नॉन-मोटाइल हैं। तो दीज आर सिमिलरिटीज बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स, बोथ आर सेलवाल एंड बोथ आर नॉन-मोटाइल। लेकिन फंजाई और प्लांट्स में डिफरेंसेस भी हैं। तो डिसिमिलरिटीज विद प्लांट्स, फंजाई की प्लांट्स के साथ डिसिमिलरिटीज कौन सी हैं, डिफरेंसेस कौन से हैं? पहला डिफरेंस, जो प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स हैं, वो ऑटोट्रॉफ हैं। ऑटोट्रॉफ मीन्स कि वो अपनी खुराक को तैयार करते हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनमें ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल होता है। बाय द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल plants can carry out the process of photosynthesis, and by the process of photosynthesis they can prepare their own food. So plants are autotroph. And on the other hand, fungi don't contain chlorophyll, therefore fungi cannot carry out the process of photosynthesis, and fungi are unable to prepare their own food. They get their food from other things. So in this way fungi are heterotroph, plants can autotroph है। और दूसरा जो डिफरेंस है, फंजाई की जो सेलवाल है वो सेलुलोज उसमें नहीं होता बल्कि वो काइटिन पर मुश्तमिल होती है। तो सेलवाल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ काइटिन, सेलवाल ऑफ फंजाई इज मेड ऑफ काइटिन, जबकि प्लांट्स में जो सेलवाल है वो सेलुलोज पर मुश्तमिल होती है। सो देयर आर टू डिफरेंसेस बिटवीन फंजाई एंड प्लांट्स। फंजाई आर हेटेरोट्रॉफ, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफ। The cell wall of fungi is chemically composed of chitin, whereas cell wall of plants is chemically composed of mostly cellulose. तो इस तरीके से हम ये देखते हैं कि there are certain similarities of fungi with the plants and there are certain dissimilarities of fungi with plants. और दूसरी साइड पे हम देखते हैं तो fungi और एनिमल्स के दरमियान भी सिमिलरिटीज पाई जाती हैं। तो ये सिमिलरिटीज ऑफ फंजाई विद एनिमल्स।
एनिमल्स क्या है, हेटरोट्रॉफ है, अपनी खुराक को त्याग नहीं करते क्योंकि एनिमल्स में क्लोरोफिल नहीं होता। तो सिमिलरली फंजाई में भी क्लोरोफिल नहीं है और फंजाई भी अपनी खुराक को त्याग नहीं करते, ये भी अपनी खुराक की जरूरत बाहर से पूरी करते हैं। इस तरीके से फंजाई एंड एनिमल बोथ आर हेटरोट्रॉफ, दोनों हेटरोट्रॉफ हैं। और फंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन पर मुश्तमिल है, काइटिन एनिमल में भी पाया जाता है। मिसाल के तौर पर आर्थ्रोपोड्स हैं, द एनिमल विच बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा आर नोन एज आर्थ्रोपोड्स। जैसे इंसेक्ट्स हैं, तमाम इंसेक्ट्स जो है वो क्या है, आर्थ्रोपोड्स हैं। उनमें एक्सोस्केलेटन होता है, ऐसा स्केलेटन या ढांचा जो बॉडी में बाहर की तरफ हो, मसल्स अंदर की तरफ हो, उसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, एक्सटर्नल स्केलेटन भी कहते हैं। तो आर्थ्रोपोड एनिमल्स हैं, उनका स्केलेटन काइटिन पर मुश्तमिल है, काइटिन प्रेजेंट इन एनिमल्स। और फंजाई की जो सेल वॉल है वो भी किस चीज पर मुश्तमिल है, वो भी काइटिन पर मुश्तमिल है। और फंजाई और एनिमल दोनों क्या है, हेटरोट्रॉफ है। सो दीज आर सिमिलरिटीज बिटवीन फंजाई एंड एनिमल। तो ये सिमिलरिटीज इस बात को इंडिकेट करती हैं, इस बात को ज़ाहिर करती हैं कि फंजाई और एनिमल्स के जो एंसेस्टर्स हैं, आप अजदाद हैं, वो एक ही हैं। दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेम एंसेस्टर्स। लेकिन कुछ डिसिमिलरिटीज भी हैं फंजाई और एनिमल के दरमियान, डिफरेंसेस भी हैं। तो ये डिसिमिलरिटीज ऑफ फंजाई विद एनिमल्स, पहला डिफरेंस सेल वॉल के हवाले से है। यू नो दैट एन एनिमल सेल वॉल इज एब्सेंट जबकि इस फंजाई सेल वॉल इज प्रेजेंट। दूसरे डिफरेंस, एनिमल आर मोटाइल, एनिमल एक जगह से दूसरी जगह हरकत कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड फंजाई आर नॉन मोटाइल, फंजाई जो है वो एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते। तीसरा जो डिफरेंस है, एनिमल में सेंट्रियोल होते हैं एंड फंजाई लैक सेंट्रियोल, फंजाई में सेंट्रियोल नहीं होते, एनिमल में सेंट्रियोल होते हैं। और नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो ये है कि जो फंजाई है वो एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है और जो एनिमल्स है वो इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ है। हेटरोट्रॉफ तो दोनों हैं, एनिमल भी हेटरोट्रॉफ है और जो प्लांट्स है फंजाई है वो भी हेटरोट्रॉफ है। लेकिन फंजाई जो है ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है, एनिमल क्या है, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ है। एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ का क्या मतलब है कि फंजाई की बॉडी से कुछ एंजाइम्स खारिज होते हैं, वो एंजाइम बाहर जाकर जो फूड है उसको डाइजेस्ट करते हैं, उससे फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो है फूड के वो कन्वर्ट हो जाते हैं सिंपल न्यूट्रिएंट्स में। फिर फंजाई उन सिंपल न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, इसलिए ये फंजाई क्या है, ये एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ है। इसके मुकाबले में एनिमल फूड को बाहर से इंजेस्ट करते हैं, यानी बाहर से फूड को खा लेते हैं, फिर उसके बाद फूड को डाइजेस्ट करते हैं। तो बाहर से फूड का खा लेना, बाहर से फूड को अचीव करते बॉडी के अंदर ले जाना, इस अमल को हम कहते हैं इंजेशन, इंजस्ट से इंजेशन। और इस तरीके से एनिमल जो है वो इंजेस्ट करते हैं फूड को, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ कहते हैं। तो हेटरोट्रॉफ तो दोनों हैं, फंजाई आर आल्सो हेटरोट्रॉफ, एनिमल्स आर आल्सो हेटरोट्रॉफ, बट फंजाई आर एब्जॉर्प्टिव हेटरोट्रॉफ एंड एनिमल्स आर इंजेस्टिव हेटरोट्रॉफ। इस तरीके से देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन फंजाई एंड एनिमल। In fungi, cell wall is present. In animal, cell wall is not present. Animals are motile, fungi are non-motile. In animals, centrioles are present, but in fungi, centrioles are not present. Fungi are absorptive heterotroph and animals are ingestive heterotroph. और ये fungi जो है ये दूसरे ऑर्गेनिज्म से भी मुख्तलिफ है। They also differ from all other organisms. अगर हम DNA स्टडी करें तो फंजाई के डीएनए और दूसरे ऑर्गेनिज्म के डीएनए में डिफरेंसेस हैं। दूसरे फंजाई में न्यूक्लियर माइटोसिस होती है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियर माइटोसिस नहीं होती। न्यूक्लियर माइटोसिस क्या है, ये आप जानते हैं कि सेल डिवीजन की दो टाइप्स हैं, एक माइटोसिस है और दूसरे मियोसिस है। अब दूसरे जो ऑर्गेनिज्म है उनमें माइटोसिस होती है, फंजाई में न्यूक्लियर माइटोसिस होती है। जब माइटोसिस होती है तो आप जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो माइटोसिस के दौरान न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाती है, उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है। लेकिन जब फंजाई में माइटोसिस का अमल होता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डज नॉट डिसअपीयर,
अगर ये डिसमेंटल भी होती है, डिसमेंटल का मतलब है ब्रेक डाउन होना, तो लेट स्टेट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसमेंटल होती है, शुरू में डिसमेंटल नहीं होती, शुरू में डिसअपियर नहीं होती। तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मौजूद रहे, वो डिसअपियर ना हो, डिसमेंटल ना हो, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ, न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रियल माइटोसिस के दौरान स्पिंडल बने, तो ऐसी माइटोसिस को न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। So in fungi, nuclear mitosis takes place, whereas all other organism mitosis, जो ordinary mitosis है वो होती है। तो चूंकि fungi जो है they differ from plants, they also differ from animals, and they also differ from all other organisms। तो चूंकि दूसरे ऑर्गेनिज्म से कई लिहाज से fungi के डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो therefore fungi have been assigned a separate kingdom, और उस किंगडम को क्या नाम दिया गया है? किंगडम फंजाई का। तो आप जो मौजूदा टैक्सोनॉमिक पोजीशन है फंजाई की, वो ये है कि फंजाई आर नाइदर प्लेस्ड अंडर किंगडम प्लॉटी नॉर अंडर किंगडम एनिमलिया, दे हैव बीन असाइन्ड अ सेपरेट किंगडम एंड दैट किंगडम इज किंगडम फंजाई। और क्योंकि फंजाई जो है दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द रीसाइक्लिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इसलिए इसको हम किंगडम ऑफ recyclers भी कहते हैं। In the end, a little request to subscribe the channel so that upcoming videos may reach you without any delay. See you in the next video. Until that, Allah Hafiz.